गुड आफ्टरनून। आज 22 मार्च बिहार दिवस है। इस बिहार दिवस के अवसर पे सभी बिहार के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। आगे बिहार तरक्की करे, देश के विकसित राज्यों में बिहार शामिल हो, इस बात की बहुत बहुत शुभकामना भी। आज आप सभी के बीच में आने का एक मुख्य उद्देश्य, कई लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट्सएप करके या फ़ोन कर करके कि सर बीपीएससी 66 का मेंस का रिजल्ट कब आएगा। एक प्रमुख उत्सुकता का विषय है ये कि चूंकि काफ़ी दिन हो गया इसका मेंस का एग्ज़ाम हुए और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। फिर कोरोना का एक फेज़ आ गया, फिर पता चला कि बीपीएससी के बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया जैसे कि सूचना मिली, तो उस कारण से ये रिजल्ट डिले होता गया। लेकिन अब जैसे कि सूचना है, जो हमारे जो अपने स्रोत हैं उस स्रोत के अनुसार बीपीएससी 66 का जो मेंस का रिजल्ट है, वो मेंस का रिजल्ट मार्च के लास्ट वीक आ जाएगा। उसी पर बीपीएससी में बड़े तेज़ी से काम चल रहा है और बीपीएससी के द्वारा भी मुझे लग रहा है कि इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया जाना चाहिए, जबकि पहले जैसा कि पहले हमेशा कोई ना कोई जो भी आगे एक्सपेक्टेड एग्जाम होते थे उसके बारे में बीपीएससी के द्वारा पहले ही अनाउंसमेंट, जो अनिश्चितताएं होती थी स्टूडेंट्स के बीच में, अनसर्टेनिटी होता था, उसको बीपीएससी ही खुद के द्वारा ही क्लैरिफाई कर दिया जाता था। लेकिन अभी बीपीएससी के द्वारा ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। होली के बाद बीपीएससी में काम प्रारंभ है और जो बीपीएससी 66 मेंस का रिजल्ट है वो अपने अंतिम चरण में है और जैसा कि सूचना है तो साल के अंत में, ये जो मार्च है, मार्च के अंत में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में जो बीपीएससी 66 का मेंस दे चुके हैं उनको क्या अपनी इंटरव्यू के लिए थोड़े बहुत अपने शरीर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, अपने माइंड को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, उस मोड में धीरे धीरे आने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। और इस शुरुआत में आप कैसे क्या करें, माने इसका जो 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 बिगिनिंग है वो किस तरीके से बिगिनिंग किया जाए। तो मैंने कई बार जो पीछे के अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमने जो वीडियो के माध्यम से या लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू हमने ये बताया हुआ है कि बीपीएससी में जो इंटरव्यू की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो किस तरह के चैलेंजेस हैं और आपको उसको ओवरकम करने के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करने चाहिए। क्योंकि बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का ये इंटरव्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई मेंस में कट ऑफ पे क्वालिफाई करने के बाद भी अगर 446 कट ऑफ है और 446 पे भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स ला करके आउट ऑफ 120 90 मार्क्स या 85 86 87 इस तरह 85 प्लस मार्क्स ला करके वो अभी भी अधिकारी बन सकते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि कट ऑफ पे अगर आप हैं और इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर अगर नहीं आ रहे, ठीक है, तो फिर आप निश्चित रूप से ये कट ऑफ प्लस इंटरव्यू वाले मार्क्स अगर 60 65 70 नंबर आया तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर कट ऑफ मान लीजिए मेंस अच्छा नहीं गया और क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि मेंस में मार्क्स थोड़े कम अच्छे रहे होंगे, तो अब कम से कम फिर से एक बार जोड़ लगा दें अपनी तरफ से, जो बेस्ट ऑफ जो एफर्ट्स है वो कर देते हैं, तो इंटरव्यू के थ्रू भी फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। रोल नंबर जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में नाम जरूर रहेगा। तो मैं इसी बात के लिए आपके बीच में आज आया कि अच्छी बात तो ये है कि बड़े अच्छे मार्क्स के साथ कट ऑफ से बहुत ऊपर रहें जिससे कि इंटरव्यू की ज़रूरत कम पड़े, लेकिन फिर भी वर्स्ट को सोच के अगर चलें और ये मान के चले कि भाई हमारा इंटरव्यू में अगर मान लीजिए किसी का मिनिमम भी चल रहा है तो वो अपने इंटरव्यू की तरफ से, या ये जो मार्क्स मेंस का मार्क्स आपको पता नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हम वर्स्ट को सोच के चलें या अच्छे को सोच के चलें, कुछ भी ना सोच के चलें। हम अपना इंटरव्यू में जो बेस्ट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 120 कोशिश हमारी होनी चाहिए, हम इस तरह से प्रिपरेशन करके जाएँ जिससे कि हमारा 90 प्लस मार्क्स आ जाए। अगर हमारा कट ऑफ से हम बहुत ऊपर है तो ये 90 प्लस मार्क्स जुड़ करके हमें रैंक दिला देगा, और अगर मान लीजिए कट ऑफ के आसपास में कहीं है तो ये 90 प्लस मार्क्स हमें जुड़ करके जरूर सिलेक्शन करा देगा। तो ये दोनों अप्रोच के साथ इंटरव्यू के लिए जो आप शुरुआत करें, उस शुरुआत में जिन मुद्दों पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए वो उसमें ये आता है कि भाई मेन फोकस तो बायोडेटा पर ही होगा। तो जो अगर बायोडेटा पे फोकस है, बायोडेटा पे अगर फोकस कर रहे हैं तो यहां से आपको एक क्वेश्चन बैंक, आपको मेन प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बात है क्वेश्चंस बैंक आपको चाहिए। अर्थात ये बीपीएससी में पूछे जाने वाले आपके बायोडेटा पर आधारित
एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तब फिर बारी आता है उसके इंटरव्यू आंसर का, तो वो तो हम लोग करेंगे यहाँ पे। अभी आप जो शुरुआत कर सकते हैं वो ये शुरुआत है कि आपके बायोडाटा के जितने कंपोनेंट हैं उसमें से प्रोबेबल जो भी आपको लगता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो उसका लिस्ट बनाना आप अपने लिए शुरू कर दीजिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो प्रोबेबल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर तो मिल जाएगा, इंटरव्यू आंसर उसका क्या आइडियल इंटरव्यू आंसर क्या होगा वो कर लेंगे। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, उसके अलावा जो बिहेवियरल पार्ट है, बीपीएससी में जब इंटरव्यू देने आप जाएंगे तो उस दौरान आपसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो व्यवहार होता है वो व्यवहार का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो अलग अलग होता है। यूपीएससी में जा रहे हैं तो जो बोर्ड बैठा हुआ है कैंडिडेट से, उनका एक्सपेक्टेशन अलग तरह का होता है, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन। यूपीपीसीएस में जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं तो उसमें अलग तरह का होता है। आप पटना जाते हैं तो वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बिहार की अपनी जो विशेषता होती है उस विशेषता के अनुसार जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपसे उनका अपना एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। तो उस एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट में बिहेवियरल पार्ट वो अलग है, उसके लिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम के अंदर में। लेकिन अभी वो बिहेवियरल पार्ट पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो आपके बायोडाटा से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी रखने की बात कर रहा हूँ। आप जितने दूर तक जा सकते हैं क्वेश्चन अपने पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में, उतने दूर तक जाने की कोशिश करिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हेल्प होता है वो आस्था आईएएस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो बीपीएससी 65 के इंटरव्यू के दौरान या 64 के इंटरव्यू के दौरान, 63 के, 60-62 में, 56-59 में जो इंटरव्यू ग्रुप था, उस इंटरव्यू ग्रुप में जो लोग इंटरव्यू दिए उन्होंने अपने खुद ही जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया उसका लिस्ट उसको हाथ से लिख करके या कई लोगों ने टाइप करके उसको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ था और उसको कंपाइल करके यहाँ पे आस्था आईएएस में रखा हुआ है। कैंडिडेट के नाम, बोर्ड का नाम, उसके साथ साथ ऑप्शनल क्या रहा है, उस ऑप्शनल के अनुसार वो उन्होंने अपना क्वेश्चन पोस्ट किया था और उससे आप अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी, या आपका जो बैकग्राउंड है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा, बीएससी है, आपका बीकॉम है, आपका बीए है, आपका बीटेक है, आपका इसमें आप मेडिकल से रिलेटेड है, कहीं से भी रिलेटेड है, तो आप अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग वहाँ से भी आपको क्वेश्चन का एक लिस्ट मिलता है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में अब हम शेयर कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये तो हम लोगों की तरफ से आपको असिस्ट किया जाएगा। आप भी अपने इंटेलेक्चुअलिटी और अपनी जो आपको अपने बायोडाटा पे जो आप अपने इंटेलेक्ट का यूज करके आप जितने दूर तक क्वेश्चन, जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस निकाल सकते हैं वो आप अपनी तरफ से जरूर कोशिश करिए। और वो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, आपके बायोडाटा के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से आप जानते हैं कि बीपीएससी में कोई ऐसे प्रश्न, ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिससे आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज होता हो। आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेन उनका फोकस एकेडमिक से ही शुरू होता है और उसके बाद वो जाते हैं। तो एकेडमिक वाले में अगर जाते हैं, जिसको बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, तो ये जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इस एकेडमिक बैकग्राउंड से में जो मेन कंपोनेंट्स आपके आ रहे हैं उसमें एक आ रहा है आपका ग्रेजुएशन, या इसको कहें तो स्नातक। और ये स्नातक में कई सारे हैं आपका बीएससी है, आपका बीए है, ठीक है, आपका बीटेक है, आपका मेडिकल साइंस है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर है। ये कोई भी इस तरीके का बिहार में जनरली होता है, ये इसी तरह का होता है। तो एक तो ये आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से, यहाँ से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका है, या फिजिक्स में आपने ऑनर्स कर रखा है, केमिस्ट्री में आपने ऑनर्स कर रखा है, जूलॉजी में कर रखा है, या हिस्ट्री में कर रखा है, पॉलिटिकल साइंस में कर रखा है, तो यहाँ से आपके प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, इसके अनुसार कंप्यूटर साइंस आपका है, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपका सिविल इंजीनियरिंग है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट है ग्रेजुएशन वाला। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने कर रखा है तो जो पीजी का है या प्लस कुछ और है, तो वहाँ से भी जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसकी तैयारी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्शनल का। बीपीएससी के मेंस में एक ऑप्शनल भी है। आपका जो ऑप्शनल है, अगर यहाँ का ग्रेजुएशन वाला या पोस्ट ग्रेजुएशन का या ऑप्शनल दोनों एक ही है तो आपके लिए चैलेंजेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग है तो फिर ऑप्शनल में भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका मान लीजिए ज्योग्राफी है, ठीक है, आपका हिस्ट्री है, आपका एलएसडब्ल्यू है,
या आपका लिटरेचर है, कुछ भी इस तरह के सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेडी रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन की अगर आप अपने पास मैक्सिमम क्वेश्चन रखते हैं तो हम लोग आपको जो नेक्स्ट पार्ट है ये एकेडमिक बैकग्राउंड के अलावा उसमें आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये इसका जो लिस्ट है, ये लिस्ट क्वेश्चन हम लोग दे देंगे बिहार से रिलेटेड, नेशनल इशूज से, इंटरनेशनल जो इशूज हैं उसको लेकर के, उसमें इकोनॉमिक इशूज, बजट वगैरह सब इंक्लूड है, ये हम लोग आपको दे देंगे। इनके अलावा जाते हैं तो फिर आपका एक हॉबी वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चंस हम लोग दे देंगे। आप भी अपने से चाहें तो इसका क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और फिर एक और आता है जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कोई सिचुएशनल क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि कहीं का आपको एसडीएम बना दिया गया, कहीं का आपको डीएम बना दिया गया, कहीं पे एजुकेशन ऑफिसर बना दिया गया, किसी पर्टिकुलर माने जो बिहार के किसी जिले में आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दिया गया, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आप पहले दिन ऑफिस जाएंगे तो क्या करेंगे? किसी स्कूल में गए, देखे कि बच्चे वहाँ पर बिल्कुल बच्चे बिल्कुल स्कैटर्ड हैं, टीचर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबकी कमी है, तो वहाँ पर आपका इनिशिएटिव्स क्या होंगे? आपका फर्स्ट स्टेप आप वहाँ पर क्या, किस तरह के कदम उठाएंगे? तो ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कोई पर्टिकुलर पोस्ट आपको दे करके। तो ये इसमें से हॉबी का, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स का, फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, इतने सारे एरिया पे वो आपसे रहेंगे और रह करके। तो अब आपको पहले चरण में जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है, आप कॉपी ले लीजिए या डायरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और इस तरीके से 2-2, 3-3 पेज का या खुला पेज भी ले सकते हैं, 2-3 पेज का आपने लिया, वो स्टेपल कर लीजिए और केवल क्वेश्चंस तैयार करिए। ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से जा रहे हैं तो आंसर लेने की अभी जरूरत नहीं है। और फिर सेकंड पार्ट एक होता है, बिहेवियरल वाले पार्ट की बात करूं, अगर हिंट दूं तो स्टार्ट फील करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि इंटरव्यू देने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट में पता चलेगा कि आपका हो गया है या किसी का नहीं हुआ है। तब तक तो किसी को नहीं पता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस समय तक अपने आप को एक अधिकारी मान करके, चूंकि आप जब इंटरव्यू देने के लिए चेयर पे बैठते हैं तो वहाँ पे आप आम आदमी नहीं होते हैं, आप एक अधिकारी होते हैं। ठीक है, और उस अधिकारी के का जो अप्रोच होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सीरियस आंसर करने होते हैं, आपको गंभीर रूप से। जबकि वहीं पे एक आदमी, मान लीजिए कोई नागरिक बैठा होगा तो वो अलग तरीके का उसका रिप्लाई होता है, लेकिन एक अधिकारी बैठा होगा तो फिर अलग तरीके का उसका सिस्टम की मजबूरियों के, सिस्टम के सीमाओं के अनुसार जवाब देगा। लेकिन वहीं आम आदमी होगा, उसको सिस्टम की समस्याएं, सिस्टम के लिमिटेशंस, मजबूरी से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको भी अगर एग्जाम लगता है कि आपका इंटरव्यू कॉल होगा तो मैंने आपको फील, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक एन, ठीक है, लाइक अ ब्यूरोक्रेट। आप सोचना शुरू कर दीजिए अपने बारे में कैसा, उसके अकॉर्डिंग आपका पहनावा ओढ़ावा, उसी के अकॉर्डिंग आपका बोलचाल में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट। या कहा जाता है कि कभी सोए हुए हैं और अपने से ही अपने क्वेश्चन, जैसे आपने रेज किया अपने लिए कि किसी पर्टिकुलर जिले का आपको डीएम बना दिया गया, आप वहाँ पे क्या करेंगे? कहीं पे मान लीजिए डिजास्टर की स्थिति है और वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में, आप वहाँ पे क्या इनिशिएटिव लेंगे? बिहार का कोई मान लीजिए शिवहर जैसा जिला है जहाँ पे कई तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे है, सारे पैरामीटर्स में जाएंगे तो वो नीचे रहता है। तो भाई वहाँ पे अगर आपको डीएम बना दिया जाए तो उसको विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, या विकसित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ओवरऑल बिहार का मुख्यमंत्री अगर आपको बना दिया जाए तो बिहार को अगर विकसित करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आज मान लीजिए 22 मार्च है, बिहार दिवस है, तो बिहार दिवस पे आप क्या संकल्प लेंगे जिससे कि अगले बिहार दिवस तक आते आते बिहार में कोई किसी एक पर्टिकुलर दिशा में एक साल में कोई इम्पैक्ट या आउटपुट दिखना शुरू हो जाए? ऐसा कोई आपके इंटरव्यू के दिन ऐसा कोई दिन अगर हो, ठीक है, तो उस दिन आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये सूचना देना था मुझे आपके लिए कि ये है कि बीपीएससी 66 जो मेंस का एग्ज़ाम दे रखे हैं उनका रिजल्ट अब एक्सपेक्टेड है मार्च के लास्ट वीक में। अब तो लास्ट वीक चल ही रहा है, ठीक है, तो ये 31 मार्च तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपके रिजल्ट आ रहे हैं और आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। साथ में एक बात और है कि बीपीएससी 67 जिसमें 800 से ऊपर सीट है उसका भी पीटी है 7 मई को, तो 7 मई को उसका भी पीटी एक्सपेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में कैसे दोनों के बीच में बैलेंस बनेगा ये हम अलग एक वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन और बीपीएससी 67 का पीटी भी दे लेने में बुराई नहीं है। क्योंकि बीपीएससी 66 का इंटरव्यू होगा, फाइनल रिजल्ट आते आते मान लीजिए आप टॉप रैंक में आ जाते हैं, आपको जो भी आपका डिजायर्ड पोस्ट है आपको मिल जाता है, तो 67 की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन
67th के पीटी होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ऐसी स्थिति में 67 का पीटी दे करके वहाँ पर भी एक अपने लिए मेंस देने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखने में बुराई नहीं है। तो 67th के लिए भी थोड़े से उत्साह से पढ़ने के दौरान आप उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे 67th भी बीपीएससी 66 इंटरव्यू के प्रोसेस में बीपीएससी 67 का जो पीटी है वो नेगलेक्टेड ना हो पाए। एक बैलेंस बनाने वाली बात है, हम सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से अंत में बिहार दिवस के लिए आप सभी लोगों को शुभकामना। बिहार एक विकसित राज्य बने। इस टॉपिक पे भी कभी ना हो तो हम डिस्कस करेंगे कि हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में आखिर इतने सारे इनिशिएटिव, इतना बजट खर्चा हो, बजट से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार विकसित एक राज्य क्यों नहीं बन पा रहे, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़, वो एक कोर इशू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, वो हम आपके साथ फिर एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।